मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगुर्मन्दमतिर्गति सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शीलगोविन्ददेवौ निष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुर्सनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति तदेवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कुतुभासंधिकारी इति नामिने। श्री श्री गौरनिताय की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आप सब बहुत बड़े भाग्य वाले हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि आप सबका कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है ये हम लोग को नहीं पता। इस ब्रह्मा गौड़ी मध्वा संप्रदाय में दीक्षित होना, प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेना, पूरी परंपरा का आश्रय लेना बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा कृपा है। मैं दीक्षा क्लास स्टार्ट करने से पहले श्री गौरनिताई, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज और सभी वैष्णवों का आशीर्वाद लेता हूँ ताकि मैं गुरु परंपरा का प्रसन्नता के लिए इस दीक्षा क्लास की सेवा करता हूँ। हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज कहते हैं बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ी कृपा है। इतना बड़ा भाग्य है हम सभी जीवात्माओं का प्रमाणिक गुरु परंपरा का आश्रय लेना कि हम कभी समझ ही नहीं सकते कि हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं, कितना बड़ा भाग्य है। गुरु महाराज कहते हैं बड़ो भक्त पद। तो भक्त का स्थान होता है, भक्त का पद होता है, भक्त का जो पोजीशन होता है बहुत बड़ा होता है। भगवान कृष्ण सब कुछ प्रदान कर देते हैं लेकिन अपना शुद्ध भक्ति प्रदान नहीं करते। भक्ति का जो पद है, भक्त पद, यह भगवान प्रदान नहीं करते।
इतना आसानी से, या तो किसी शुद्ध भक्त की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो बहुत बड़ा भाग्य हम सबके, हम इस सुंदर सबसे धनी संप्रदाय ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रकट हो गए। इसमें बड़े बड़े महान आचार्य षड गोस्वामी और पूर्ववर्ती आचार्य हमारे श्रील प्रभुपाद, हमारे आध्यात्मिक गुरु लोग, सब लोग प्रकट हुए हैं वो लोग वृंदावन से। तब निज जन कोनो महाजन पठाइया दिलु तुम्हें। ये सभी आचार्य चैतन्य महाप्रभु संगी गणे नित्य संगी करे माने। तो जो चैतन्य महाप्रभु के जो संगी गण हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त लोग हैं, तो कोई साधारण जन नहीं है, उनको कभी भी हमें साधारण नहीं मानना चाहिए। नित्य सिद्ध लोग हैं, नित्य सिद्ध करे माने। भगवान श्री कृष्ण के, श्रीमती राधा रानी के निजी पार्षद है। ये सब लोग वृंदावन से भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार हम सभी जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर उतर के आए हैं। तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों को बहुत बड़ा महत्व देते हैं। बहुत भगवान ने बड़ा ऊंचा पोस्ट दे के रखा है। मद भक्त पूजा अभिअधिका। भगवान श्री कृष्ण असम उर्दू है, कृष्ण का कोई बराबरी नहीं कर सकते, कृष्ण से कोई आगे नहीं जा सकते। लेकिन भगवान कृष्ण अपने आप को जिसके अधीन करते हैं वह भगवान का शुद्ध भक्त है। अहम भक्त पराधीन हूँ अस्वतंत्र अयम विभु। मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं भक्तों से स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान कृष्ण डिक्लेयर करते हैं, कहते हैं भगवान की मेरे पूजा से बढ़कर मेरे शुद्ध भक्तों का पूजा है। जो मेरे भक्त लोग हैं उनका पूजा मेरे पूजा से महान है। और कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे शुद्ध भक्तों का भक्त है उसने मेरे भक्त का आश्रय लिया है। मद भक्त आश्रय, जिसने मेरे भक्त के शरणागत हुए हैं वह वास्तव में मेरा भक्त है। तो हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली है कि भगवान कृष्ण का अभी हम सही सही तरीके से आश्रय लेने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त का इस पूरा गुरु परंपरा का आश्रय लेकर दीक्षा के माध्यम से। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। तो दीक्षा के समय में शिष्य गुरु को आत्मसमर्पण करता है, और उस समय जब कृष्ण देखते हैं कि आत्मसमर्पण कर दिया ये मेरे शुद्ध भक्त को, तो फिर कृष्ण उसे पूरी तरीके से अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं भगवान। तो आत्मसमर्पण का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा आज का डिस्कशन है कि पूरे शर्या विधि के बारे में गुरु महाराज बता रहे हैं। पूरे शर्या विधि क्या होते हैं? दीक्षा जब होते हैं तो हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें मॉर्निंग में, इवनिंग में डिटी वर्शिप टीम में लगाते हैं, सुबह शाम भगवान की सेवा में। हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करने का, 4 नियमों का पालन करने का हमसे वचन लेते हैं। वैष्णवों को, ब्राह्मणों को सर्व करने का, उन्हें प्रसाद खिलाने का, इस प्रकार के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करके उसका प्रचार करना इत्यादि बहुत सारी सेवाओं में हमें गुरु इंगेज करते हैं। तो ये सारी विधियाँ मिलकर पूरा शर्या विधि कहलाती है। तो यहाँ पे गुरु महाराज कहते हैं हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी का कोट करके, विना येन न सिद्ध स्यान्मन्त्रो वर्षतैरपि कृतेन येन लभते साधको वाञ्छितं फलम्। पुरश्चरण संपन्नो मंत्रो हि फलदायक, अतः पुरस्क्रिया कुर्यात् मंत्रविसिद्धिकांक्षया। पुरस्क्रिया हि मंत्राणां प्रधानां वीर्यमुच्यते, वीर्यहीनो यथा देहि सर्वकर्मसु न क्षमा। पुरस्चरणहीनो हि तथा मंत्र प्रकीर्तितः। अर्थात पुरश्चर्या विधि को संपन्न किए बिना इस मंत्र का सैकड़ों वर्षों तक कीर्तन करने पर भी पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती, किंतु जिसने पुरश्चर्या विधि का पालन किया है उसे सरलता से सफलता प्राप्त हो सकती है। अपनी दीक्षा की पूर्णता चाहने वाले को चाहिए कि वह पहले पुरश्चर्या विधि का पालन करे। पुरश्चर्या विधि वह जीवनी शक्ति है जिससे मंत्रोच्चारण में सफलता प्राप्त होती है। इस जीवनी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार पुरश्चर्या विधि की जीवनी शक्ति के बिना कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। तो पुरश्चर्या विधि
ओवरऑल अगर हम शॉर्ट में समझेंगे तो हमारे गुरु हमें जो भी आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, हमारे गुरु हमें जो भी शिक्षा दे रहे हैं, उसको पूरी तरीके से स्वीकार कर लेना और उसको पूरी तरीके से हमारे जीवन में उतार लेना, आत्मसात कर लेना। इसी पूरा चर्या विधि अगर हम ही कर लेते हैं तो ये हमारे मंत्र जप के लिए, हमारे कृष्णा भावनामृत जीवन के लिए जीवनी शक्ति है। तो आत्मसमर्पण, हमें अपने आप को गुरु को आत्मसमर्पण करना है। आत्मसमर्पण मतलब गुरु को बिका हुआ। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति एक पशु को खरीदता है तो पशु के गले में डोरी बांध के पशु को लेके जाता है, और जिधर वो लेके जाता है उधर वो पशु शांति से सिर झुका के चला जाता है। जिधर पशु को बांध दिया जाता है वो पशु वहाँ पे बंधा रहता है, जो उसे खाने को दिया जाता है पशु वो खाता है। तो इस प्रकार से अगर पशु अपने मालिक के लिए बहुत वफादारी करे, मालिक के आज्ञा के अनुसार रहे, मालिक को खुश करे, तो मालिक बहुत खुश होकर पशु को रिवॉर्ड देता है, उसकी रस्सी बड़ा करता है। और अगर पशु मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा है तो एक दिन और बड़ा कर देगा रस्सी। ऐसे जब पशु और खुश किया हुआ है मालिक को, तो फिर पशु को छोड़ देता है कि पूरा गार्डन अभी तुम्हारा है, पूरा गार्डन में चल। उस गार्डन में भी अगर वो पशु किसी को तंग नहीं करता, किसी को अपने सींग वगैरह से मारता नहीं है, तो और उसका मालिक खुश होता है, उसको फिर बाहर भी निकल के जाने देता है। कहता है ठीक है, अभी तुम बाहर भी घास चर के आ सकते हो। तो आत्मसमर्पण करके उस पशु ने अपने मालिक को खुश कर लिया। इसी प्रकार से शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुरु को पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करे। तो इस प्रकार जितना आत्मसमर्पण एक शिष्य अपने गुरु करता है, उतना गुरु इस संसार के जो बंधन लगा हुआ है, इस संसार में फंसे हुए हैं बार बार, इतना गुरु हमें आसानी से यहाँ से बंधन काट सकते हैं और हमारी रस्सी खोल के हमें भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन तक पहुँचा सकते हैं। और तुम स्वतंत्र हो जाओ, तुम कंडीशन नहीं रहोगे, तुम लिबरेटेड हो जाओगे, मुक्त जीवात्मा हो जाओगे। तो ये सब कैसे होगा जब हम आत्मसमर्पण करें, यानी एक शिष्य को अपने गुरु महाराज के लिए बिका हुआ पशु बन के रहना चाहिए। वैष्णव ठाकुर प्रमासुखी, ओ वैष्णव ठाकुर मैं आपका पालतू कुत्ता हूँ, कृपा करके मुझे अपना पालतू कुत्ता बना लीजिए, और जो आप खाने को देंगे वो मैं खाऊंगा, जैसे रखेंगे वैसे रहूँगा, आपके दरवाजे के बाहर बैठ के आपके घर की रखवाली करूँगा, कोई भी द्वेषी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दूंगा। तो ये होता है शिष्य का कर्तव्य कि अपने गुरु के सामने अपने आप को कुत्ता माने। तो ये हम सबको करना है, ये हम सबको करना है, अपने गुरु को बिक जाना है। कोई स्वतंत्रता का स्थान नहीं है, क्योंकि भगवान से स्वतंत्र रहने की इच्छा किया कि कृष्ण के साथ नहीं रहना, कृष्ण का द्वेषी बन गए, तभी तो हम लोग यहाँ पर आ गए। अब इस बार हमें हमारी स्वतंत्रता को अपने लिए यूज न करके हमारी स्वतंत्रता को गुरु के चरणों में समर्पित करना है कि हे गुरुदेव, हम आपको पूरी तरीके से हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हमारे जीवन की सब कुछ बागडोर हम आपको सौंपते हैं। अब जीवन कैसे चलाना है, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं जीवन को चलाऊंगा, मेरा कोई निजी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा और मेरी इच्छा है। ये होता है समर्पण। गुरु महाराज कहते हैं जो गुरु चाहे, जो प्रभुपाद चाहे, जो कृष्ण चाहे, वो अगर हम मान लेते हैं तो ये है सच्ची विनम्रता। इसके अलावा जो कुछ भी है वो है अहंकार। हमें अहंकारी नहीं बनना, हमें विनम्र बनना है, और हमें हमारे गुरु को पूरे तरीके से समर्पित होना है। समर्पित बहुत बड़ा समस्या है इस्कॉन के अंदर। जनरली हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक शिष्य को यस मैन होना चाहिए, एक भक्त को यस मैन होना चाहिए। जो भी गुरु कह रहे हैं, यस गुरु महाराज, यस गुरु महाराज, यस गुरु महाराज, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू, आई विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, मैं आपके आदेशों का पालन करूँगा, जन्मों तक हमेशा। यह होना चाहिए। लेकिन अभी का इस्कॉन सिनेरियो बहुत उल्टा है। अभी गुरु कुछ कहे तो शिष्य लोगों के अगर मन मुताबिक न कहे तो शिष्य लोग उसको नहीं कर देते हैं। नो गुरु महाराज, आप हमारे अकॉर्डिंग बोलेंगे, आप गुरु हैं। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग नहीं बोलेंगे तो आप गुरु है, यू आर नॉट गुरु। यह समस्या बहुत बड़ा है। तो यह आत्मसमर्पण नहीं है, ये तो इंद्रिय तृप्ति है। भक्ति में आने के बाद भी, दीक्षा लेने के बाद भी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मेकिंग गुरु इज नॉट अ पैशन,
गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है। हमें इस बात को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, हम गुरु क्यों बना रहे हैं, हम गुरु क्यों बना रहे हैं। कोई कोई डिग्री पाना नहीं है, कोई पोस्ट पोजिशन पाना नहीं है गुरु को बनाना। गुरु को बनाना आत्मसमर्पण करना है। हम हमारी स्वतंत्रता गुरु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं कि गुरु आप हमको चलाइए, आप हमको चलाइए। तो लेकिन जैसे ही गुरु हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए कुछ आदेशों को प्रदान करते हैं, और अगर वह आदेश हमारे अनुसार नहीं हुए तो फिर हमें अच्छा लगता, तो फिर हम गुरु को द्वेषी बन जाते हैं, और फिर हम गुरु को भी छोड़ देते हैं। इसीलिए इस्कॉन के गुरु, हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि मैं तो मेरे शिष्यों को फूल बरसाता हूँ, फूल बरसाता हूँ, सभी शिष्यों को फूल बरसाता हूँ। और गुरु महाराज ओपनली, आप सबका पर्सनल इंटरेक्शन होगा गुरु महाराज से, ओपनली आप सुनेंगे। गुरु महाराज से कुछ भी आप पूछेंगे तो हम बोलेंगे आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। तो ऑलवेज विथ फ्रीडम, फ्रीडम देते हैं, डायरेक्ट आदेशों को नहीं देते कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो। तो पता है कुछ ऐसा आदेश अगर दे दिया और वो शिष्य ने नहीं करेगा, और कुछ गड़बड़ किया और कुछ गुरु ने बोल दिया, तो फिर वो शिष्य हट जाएगा, गुरु से हट जाएगा, छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। तो इसलिए तो ये क्या है, अहंकार, शिष्य का अहंकार है। तो ऐसा अहंकारी नहीं बनना। जब भी गुरु महाराज बोले आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, तो हमें बोलना चाहिए नहीं गुरु महाराज हमारी कोई मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी। आप क्या चाहते हैं, आपके जीवन आपका जीवन है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो जैसे तो गोपाल जी कहते हैं, जैसे पत्नी को हम बहुत बिके हुए होते हैं ना, हमारी जो पत्नी होती है, हमारा जो कोई बच्चा होता है, प्रियजन होता है, तो उसके उसका प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी करते हैं। वो जो चाहती है पत्नी या बच्चा या कोई और हमारा डियर एंड नियर, वो जो चाहते हैं हम तुरंत करने को तैयार होते हैं, तो हमें प्रिय है। और गुरु जो चाहते हैं हम करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि गुरु अभी हमें प्रिय नहीं है ना। लेकिन हमें जानना चाहिए कि टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव शुड बी आवर स्पिरिचुअल मास्टर। हमारा जीवन और प्राण और हमारा प्रेम करने का सर्वोच्च पात्र एक गुरु है और दूसरे हरि, श्री हरि और गुरु। हरि गुरु चरण उपासना जस्तो ही, गुरु के और हरि के चरणों का उपासना करना, यह हमारा माया का खिलाफ वार का, युद्ध का शस्त्र है। इसी से हम संसार के माया को काट सकते हैं। इसलिए हमें गुरु को बहुत प्रेम करना चाहिए। प्रभुपाद को, आचार्यों को, छठ गोस्वामी को, भगवान को बहुत प्रेम करना चाहिए। तो प्रेम हमें सही जगह पे स्थापित करना, इसलिए हम प्रेम करते हैं, सारे आदेशों का पालन करें, अच्छा लगता है पालन करने में। तो प्रेम को विकसित करना चाहिए। प्रेम विकसित कैसे होगा, सेवा करने से विकसित होता है। तो गुरु हमें सेवक बनाते हैं, सेवक बनाते हैं। अभी गुरु से दीक्षा लेने के बाद भी अगर हम भोग वृत्ति रखे हैं, बॉस मेंटेलिटी है, तो क्या काम बनेगा हमारा, कुछ ही काम नहीं बनने वाला है। तो जैसे हमारा जीवन पहले था दीक्षा लेने के, जितना जीवन हम अभी तक बिता चुके हैं या बर्बाद कर चुके हैं, न जाने कितना ही जन्म बर्बाद कर चुके हैं। तो पाजी बोलते हैं कब से श्री कृष्ण के द्वेषी बने, कब से श्री कृष्ण से अलग हुए, तो गिनती ही नहीं है। फ्रॉम टाइम इमोरियल, कोई गणना नहीं है। इतने अनादिकाल जीव कृष्ण बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। अनादिकाल से भगवान श्री कृष्ण से अलग है हम। क्यों अलग है, द्वेष किया, दुश्मनी किया, शत्रुता किया, पंगा लिया भगवान से हमने। वो पंगा आज भी हम ले रहे हैं, हमारे गुरु से भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। वापस से गुरु महाराज कहते हैं जो उल्टा हो गया है उसको सुलटा करना है, सुलझाना है। हमें गुरु को शरणागत होना है, और उसके बाद भगवान को शरणागत होना है, उसके बाद सारे भक्तों को शरणागत होना है। गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण अकेले नहीं मिलने वाले हैं। राधा रानी, गोपियाँ, राधा रानी की दासियाँ, सखाए, सब पूरा बड़ा ग्रुप रहने वाला है। तो अगर हम इस प्रकार के शरणागति करना नहीं सीखे आध्यात्मिक गुरु के लिए और वैष्णवों के लिए, कैसे हम गोलोक वृंदावन में रह पाएंगे। हम तो बहुत बड़ा सीखते हैं इस्कॉन में आने के बाद जीवन का लक्ष्य क्या है, गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम जाना। अरे भगवान के धाम में जाके करेंगे क्या, वहाँ पे भी जाके अगर हमारी शरणागति नहीं हुई है कृष्ण के लिए, कृष्ण के भक्त को, वहाँ पे तो बिल्कुल गुरु महाराज कहते हैं कि कोई भक्त ने वहाँ पे ऑर्डर दिया, रूप मंजरी ने अपने किसी असिस्टेंट मंजरी को ऑर्डर दिया, डू दिस, कोई कोई यस नो, कोई नो का इसका बात ही नहीं, तुरंत करना है।
दूसरे किसी ऑर्डर दिया, तुरंत करना है सेवा, तुरंत करना है सेवा। जैसे कोई सेवा का ऑर्डर मिला, तुरंत सेवा करना है, तुरंत सेवा करना है, कोई डिले नहीं सेवा में, और कोई नहीं का बात नहीं, मुझे यह सेवा पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा यह कंफर्ट जोन है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। पूरे शर्या विधि मतलब गुरु के आदेशों का पालन करना, जो गुरु कह रहे हैं बस तुरंत कर दिया जाए, भले ही उस समय करने में असमर्थ हो, लेकिन कभी भी हमें गुरु को नहीं नहीं बोलना चाहिए, नहीं गुरु महाराज मैं नहीं कर पाऊंगा। वी शुड ऑलवेज से यस टू गुरु महाराज, यस गुरु महाराज आपकी इच्छा है एंड आई विल डू। जैसे में बोलते हैं तो हमें पूरी परंपरा से इम्पावरमेंट आता है। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, बेड़िया लगी हुई थी देव की वसुदेव मैया से, और वहाँ पर भगवान ने बोला देखिए माता पिताजी मुझे है ना वो लोग ये वृंदावन छोड़ आइए। तो वसुदेव जी ने ही बोला कि कृष्ण आप कैसी बातें करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे सब कुछ बंधे हुए हाथ पाँव, कैसे जाएंगे, जेल भी बंधे पहरेदार भी है। उन्होंने तुरंत बोला हाँ प्रभु बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। जैसे उन्होंने नियत बोला भगवान खुश हुए, ओह शरणागत है मेरा भक्त, तुरंत सारी बेड़ियाँ खुल गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शरणागति। तो जैसे हम शरणागत होते हैं सारी बेड़िया सारा बंधन खुल जाता है। तो ये बहुत बड़ा है शरणागति, और अब बहुत बड़ा चेकिंग होगा हमारे जीवन में, चेक किया जाएगा, भगवान परीक्षा लेंगे, गुरु परीक्षा लेंगे, माया देवी तो टेस्टिंग करती ही है पूरे तरीके से। तो पूरा समर्पण करना अपने आप को, और कभी भी गुरु को अप्रसन्न नहीं करना, कभी भी गुरु को अप्रसन्न नहीं करना। ये हमारा भक्ति का जीवनी शक्ति है। कुछ भी हो जाए हमारे गुरु अप्रसन्न नहीं होने चाहिए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायस्तु वंशस्य यशस्य संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु का प्रसन्नता ही भगवान का प्रसन्नता है। कृष्ण कितना प्रसन्न है कैसे पता चलेगा, गुरु हमसे कितना प्रसन्न है। दिस इज मेजर मेंट ऑफ कृष्णा इज लिविंग विथ अस और नॉट, कृष्ण हमसे प्रसन्न है अथवा नहीं है। तो गुरु कितने प्रसन्न है इसलिए हमारा क्राइटेरिया चेक करने का। तो आध्यात्मिक गुरु को बहुत ही हमारे ड्यूटी है, आध्यात्मिक गुरु हमारे वर्शिपेबल भगवान है, आध्यात्मिक गुरु साक्षात हरिप्रेम समस्त शास्त्र। जितना हम कृष्ण का सेवा करेंगे विग्रह का भगवान के श्री राधा श्याम सुंदर, उतना सेवा या उससे बढ़कर सेवा, उससे बढ़कर समर्पण प्रेम हमें गुरु के लिए होना चाहिए। इससे कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होंगे। गुरु के लिए इतना समर्पण आ जाए, इतना प्रेम आ जाए तो हमारा जीवन धन्य है, और नहीं तो हमारा जीवन शून्य है। गुरु महाराज कहते हैं। तो यहाँ पर गुरु को कभी भी द्वेषी नहीं बनना चाहिए, और कभी हमारा गलती न भी रहे ना, और गुरु हमें कुछ ऐसी चीज़ों के लिए कभी बोले डांट दे, या कुछ हमारा वो ऐसा बोल दे कुछ हमारे हृदय टूट दे, अभी तो हम शुद्ध भक्त हैं, अहंकारी हम। जैसे जीव गोस्वामी ने जीव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर कथा बोलते हैं। तो जिस समय रूप गोस्वामी पाद ग्रंथ का रचना कर रहे थे, भक्ति रसामृत सिंधु, वल्लभाचार्य जी आए, और वल्लभाचार्य जी ने रूप गोस्वामी के ग्रंथों को देखा। तो रूप गोस्वामी ने मुक्ति और मुक्ति को की वांछा को, मुक्ति की इच्छा को पिशाचनी बोला था। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि रूप ये तो भक्ति की वांछा, भक्ति भोग करने की इच्छा, ये तो समझ में आ रहा है कि पिशाचनी है, लेकिन मुक्ति को आपने ऐसा लिख दिया तो ज़्यादा नहीं लिख दिया आपने, कुछ थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, इसमें करेक्शन की जरूरत है। बड़े बड़े ये लोग पूरा संसार छोड़ के मुक्ति पाने के लिए सब जंगल में जाके, हिमालय में जाके तप करते हैं, इतना ज़्यादा साधन करते हैं, कैसे पिशाचनी आपने लिख दिया। ठीक है ये थोड़ा शुद्ध भक्ति नहीं है, बट पिशाचनी भी नहीं लिखना चाहिए। तो लोग हमें तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, हाँ आचार्य मैं करेक्ट करूँगा, मेरा गलती है। लेकिन जीव गोस्वामी वहीं पे खड़े थे, बोले अरे मेरे गुरु महाराज कोई गलती नहीं हो सकता, और बहुत बुद्धिमान थे, समर्पित थे अपने गुरु महाराज के लिए। सारे शास्त्र का सारा निचोड़ उनको पता था, हृदय दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। वल्लभाचार्य जी के साथ स्नान करने गए, और बोलते हैं वल्लभाचार्य प्रभु जी हमारे गुरु महाराज से गलती नहीं लिखा। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया किस प्रकार से मुक्ति की इच्छा पिशाचनी है कि शुद्ध भक्ति की लता को बढ़ने नहीं देती। तो उनको बहुत प्रसन्नता हुआ, और बोले कि हाँ सही कह रहे हो, मेरे से गलती हुआ। तो वल्लभाचार्य प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी। आप एक बार ठीक करिए तो ना, पीछे ना बहुत आवाज है, और
थोड़ा सा कनेक्शन ठीक से नहीं हुई होगी कि मैं आपके माइक थोड़ा ठीक कीजिए तो। आवाज तो ठीक है किंतु बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है। ओके प्रभु, ठीक है। यस प्लीज। हाँ आप बोलिए तो बोलिए करिए। नाउ स्क्रीन प्रभु जी अभी क्लियर है प्रभु जी? हाँ थोड़ा सा ठीक है। हाँ बेटर बेटर है। जी प्रभु जी, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो उस समय रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी, जब वल्लभाचार्य जी ने आके बोले कि देखो आपका शिष्य बहुत बुद्धिमान है और आपने तो सही लिख रहे थे आचार्य, मेरे से ही गलती हुआ था और मैंने आपकी रचना में कमी निकाला। तो जब जीव गोस्वामी के ऐसा किया, रूप गोस्वामी को पता चला, तो रूप गोस्वामी इतने नाराज हुए और वो जो आचार्य कह रहे हैं कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वो आचार्य ने रूप गोस्वामी ने इतना डांटा। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद जी कहते हैं जीव गोस्वामी ने कोई गलती नहीं किया, शिष्य का धर्म है कि गुरु को हर तरीके से गुरु का सम्मान बढ़ाए, गुरु को परास्त न होने दे। तो जीव गोस्वामी ने तो अपना धर्म निभाया। अगर ऐसा ना करते तो जीव गोस्वामी गलती कर रहे होते। तो जीव गोस्वामी ने धर्म निभाया, लेकिन रूप गोस्वामी ने कहा कि गलत किया तुमने, छोटे से उम्र में वैराग्य धारण किए, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बहुत डांटा, बोला आज से तुम मेरे शिष्य नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम वृंदावन से चले जाओ, वृंदावन में रहने लायक नहीं हो तुम, कभी अपना मुख मत दिखाना, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। तो कड़े शब्दों में डांट दिया, निकाल दिया। और लेकिन ये जीव गोस्वामी एक शब्द नहीं बोले। समझते क्या है आप गुरु महाराज अपने आप को? मैंने तो आपका ही सपोर्ट किया था, आप ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? बहुत बड़े आचार्य बनते हैं आपको, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ आपसे, कोई जरूरत नहीं है आपकी, मैं खुद से अपना अलग संप्रदाय खड़ा करूंगा। कुछ नहीं बोला और खूब रोते हुए चले गए। रो क्यों रहे थे? अभी मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरे गुरु महाराज ने मेरा त्याग कर दिया। अब जीवन धारण करने का मतलब ही क्या है? अन्न इत्यादि का त्याग कर दिया और वहां पे रहने लगे मथुरा में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, बाद में फिर सनातन गोस्वामी ने उनको समझाया, फिर वो एक्सेप्ट किया। बट यहाँ पे देखते हैं कितना बड़ा शरणागति है, गुरु का इतना सेवा में लीन रहे, लेकिन इतना बड़ा डांटने पर भी गुरु को त्याग नहीं किया उन्होंने। और तो ये है एक शरणागति, एक शिष्य का शरणागति। तो यह होना चाहिए, यह है सही तरीके से पुरश्चर्या विधि। चैतन्य महाप्रभु भगवान लेकिन क्या कहते हैं? गुरु मोरा मूर्ख देखी करी शासन, कि मैं मूर्ख हूँ और गुरु महाराज ने मुझे मूर्ख देखे, मेरे ऊपर शासन कीजिए, मेरे गुरु आप मेरे ऊपर शासन कीजिए। तो गुरु ने बोला देखो तुम एकदम मूर्ख हो, मूर्ख नंबर 1, तुम ना वेदांत का पढ़ाई नहीं कर सकते, इतना बुद्धि नहीं तुम्हारे पास, तुम केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, नृत्य करना। चैतन्य महाप्रभु ने किया, उन्होंने बोला कि आप मुझे समझते क्या है, मैं तो निमाई पंडित हूँ, इतना बड़ा स्कॉलर हूँ, पूरा नवदीप में फेमस, ऐसा नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, हाँ गुरु महाराज मैं मूर्ख हूँ। तो जब भी गुरु के पास जाना चाहिए, अपना बुद्धि को, गुरु माँ कहती है कि दरवाजे के बाहर जहाँ जूता उतारते हैं वहां रखे जाना चाहिए, मूर्ख बन के, ब्लैंक स्लेट बन के गुरु के पास जाना चाहिए कि गुरु महाराज मैं आपको समर्पण करता हूँ। और क्या फॉर्मूला अपना सोचते हैं गुरु के सामने? आई एग्री, आई एक्सेप्ट, आई फॉलो। गुरु महाराज आप जो कह रहे हैं ना, मैं उससे सहमत हूँ, आई एक्सेप्ट, मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ, आई फॉलो, और उसमें करूंगा भी। ऐसा नहीं आई डोंट एग्री, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, मैं आपकी बातों को स्वीकार नहीं करता, आप जो कह रहे हैं मैं फॉलो नहीं करूंगा, इससे हमारा काम नहीं बनेगा। जो भी गुरु बोले आई एग्री, मैं सहमत हूँ, आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। ये फॉर्मूला हमें जीवन भर अपनाना चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। इसको बोलते हैं शरणागति। आगे गुरु महाराज बताते हैं, विनय व दीक्षा विपेंद्र पुरश्चर्या विनय ही विनय व न्यास विधिना जप मात्रेण सिद्धिदा। हे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, दीक्षा प्रारंभिक संस्कार या संन्यास आश्रम स्वीकार की बिना भी मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने मात्र से भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन इतना प्रबल होता है, यह औपचारिक दीक्षा पर निर्भर नहीं करता, किंतु यदि कोई दीक्षित होता है और पंचरात्र विधि का पालन करता है तो शीघ्र ही उसकी कृष्ण चेतना जागृत हो जाएगी और भौतिक जगत से उसकी पहचान शीघ्र समाप्त हो जाएगी।
जो जितना भी भौतिक परिचय से मुक्त होता है वह उतना ही आत्मा को गुणात्मक रूप से परमात्मा से समानता का अनुभव कर सकता है। जब मनुष्य परम पद पर स्थित होता है तब वह भगवान के पवित्र नाम तथा भगवान में अभिन्न समझ सकता है। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, वो हमारा बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ हटाते हैं। मैं ये शरीर हूँ, 1 करोड़ बार गुरु महाराज का लेक्चर में बोलते हैं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। आत्मा के स्तर पर लेके आते हैं, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का सेवा करना मेरा धर्म है। और हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करना कृष्ण का सबसे बड़ा सबसे सरल सेवा है। और इससे क्या मिलेगा, कृष्ण का प्रेम। करोड़ बार घोल घोल के पिलाते हैं। यही बात सब कुछ के अंदर है, सब कुछ इसके अंदर है। तो पिलाते हैं और समझाते हैं और खुद भगवान श्री कृष्ण का सेवा करके आपनी आचरी प्रभु जीवेर सिखाए, खुद आचरण करके भक्त की तरह और एक दास की तरह, एक शिष्य की तरह गुरु दिखाते हैं कि देखो प्रैक्टिकल मैं भी कर रहा हूँ, मेरे शिष्य लोग तुम लोग भी करो। खुद लगे रहते हैं दिन रात सेवा में, प्रचार में, नाम जप में, आचा विग्रह का सेवा में, वैष्णवों का सेवा में, सबकी सेवा में लगे और दिखा रहे हैं शिष्यों को आप सब भी ऐसा करो। तो गुरु खुद आचरण करके अपने शिष्यों को सिखाते हैं। अभी भी गुरु महाराज प्रभुपाद जी का बुक रीडिंग करते हैं एवरी डे। अभी भी हमारे गुरु महाराज सुबह सुबह उठते हैं तो प्रभुपाद जी का पहले, गुरु महाराज उठ के कैसे पता चलेगा, खूब लाउड स्पीकर में गुरु महाराज प्रभुपाद जी का लेक्चर लगा देते हैं, पता चले गुरु महाराज उठ गए, 2:30 बज गया ऐसा। तो अभी गुरु महाराज को इतने साल हो गए, यंग एज से अब तक इतने बुरे हो गए, 78 ईयर। आज जरूरत है प्रभुपाद को सुनने का, आज जरूरत है प्रभुपाद का बुक पढ़ने का, कितनी बार क्या पढ़ने लिया है क्या, अभी क्या जरूरत है, बट पढ़ते हैं सुनते हैं। ये है शरणागति, अपने गुरु के लिए कितना प्रेम है। और वही शब्द रिपीट करते हैं, सब कुछ अपने से नहीं बोलते। वहां से कहते हैं मेरा एक एक शब्द करोड़ों का है, क्योंकि सब कुछ रिपीटेशन है प्रभुपाद का, पूर्ववर्ती आचार्यों का, गोस्वामियों का, एक एक शब्द करोड़ों का है। गुरु महाराज कहते हैं तो हमें भी यही सीखना चाहिए कि हमें भी कुछ भी अपना मन का नहीं करना, सो सब कुछ गुरु का, प्रभुपाद का, आचार्य का होना चाहिए। तो ये ऐसा करने से हमारा शारीरिक जो चेतना है वह दिव्य चेतना में कन्वर्ट हो जाएगा। और तब जब मनुष्य परम पद पर स्थित होता है तो भगवान के पवित्र नाम तथा भगवान में अभिन्नता समझ सकता है। अनुभूति की इस अवस्था में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र की तुलना किसी भौतिक ध्वनि से नहीं की जा सकती। यदि कोई हर एक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का भौतिक ध्वनि मानता है तो उसका पतन हो जाता है। भगवान के पवित्र नाम को साक्षात भगवान स्वीकार करके उसकी पूजा और कीर्तन करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में शास्त्रों के आधार पर सम्यक रीति से दीक्षा लेनी चाहिए। यद्यपि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों के लिए समान रूप से उत्तम है, किंतु बद्ध जीवों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है, क्योंकि कीर्तन करके जीव मुक्त हो सकता है। जब नाम कीर्तन करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वह भगवत धाम जाकर पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होता है। अभिनत्वा नाम नामिनो, नाम हरे कृष्ण महामंत्र और नामी जिसका नाम है श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण, अलग अलग नहीं है, एक ही है। इतना बड़ा बुद्धि, दिव्य बुद्धि कैसे आएगा, गुरु की कृपा से आएंगे। जब हमारे गुरु की हम निरंतर सेवा में रहेंगे, गुरु को प्रसन्न रह करेंगे, तो गुरु अपने ऐसे स्निग्ध शिष्य से प्रसन्न होके उसको ऐसी कृपा करेंगे कि उसका ऐसा मति हो जाए कि नाम प्रभु में और भगवान कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं दिखेगा, उसको साक्षात्कार कर देंगे गुरु। इसलिए हमें गुरु को शरणागति होके जीवन भर नाम जप करना चाहिए। आगे गुरु महाराज बताते हैं, कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण। केवल पवित्र गायत्री मंत्र जप करने से मनुष्य को भौतिक संसार से मुक्ति मिल सकती है तथा हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने मात्र से मनुष्य भगवान के चरण कमलों का दर्शन अर्थात प्रेम प्राप्त कर सकता है। भगवान के पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन दीक्षा क्रिया पर आश्रित नहीं है। यद्यपि दीक्षा पुरश्चर्या पर आश्रित है, लेकिन भगवान नाम का वास्तविक कीर्तन पुरश्चर्या विधि अर्थात नियामक विधि विधानों पर निर्भर नहीं करता। यदि निरपराध भाव से कोई एक बार भी पवित्र भगवान नाम का उच्चारण करता है तो उसे पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जीवा को चलते रहना चाहिए। नाम कीर्तन करने मात्र से ही मनुष्य का तुरंत उद्धार
हो जाता है। जीवा तो सेवोन्मुखी जीवा है, अर्थात यह सेवा से नियंत्रित होती है। जिसकी जीवा भौतिक वस्तुओं के आस्वाद तथा उनके विषय में बातें करने में लगी रहती है, वो अपनी जीवा का उपयोग परम अनुभूति के लिए नहीं कर सकता। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमेंद्रिय सेवन्मुखी ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यतः। तो इस जीवा से हम बहुत बड़ी सेवा करते हैं भगवान का नाम जप। अगर इस जीवा का हम दुरुपयोग करेंगे, भौतिक बातों में, प्रज्वल्प इत्यादि में लगाएंगे, तो फिर नाम जब अपने आप को पूरा रिवील नहीं करेगा, भगवान कृष्ण अपने आप को पूरा रिवील नहीं करेंगे। अभिनत्वा नाम में नामिनो, नाम और नामी अलग अलग नहीं है, कृष्ण उनका नाम अलग अलग नहीं, रिवील नहीं होगा। इसलिए कभी भी अनावश्यक भौतिक बातें नहीं करना चाहिए। जब भी बोलिए कृष्ण बोलिए, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलना चाहिए, कृष्ण की कथा बोलनी चाहिए, कृष्ण का गुणगान, कृष्ण का नाम का गुणगान, कृष्ण का भक्तों का गुणगान करना चाहिए। इसके लिए भगवान ने हमें जीवा दिया, और कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, तो फिर नाम प्रभु अपने आप को रिवील करेंगे गुरु की कृपा से। अनुषंग फले करे संसारिश खय, चित्त आकर्षिया कराय कृष्ण प्रेमोदय। भगवान के पुत्र नाम के कीर्तन द्वारा मनुष्य भौतिक कर्म बंधन का विनाश कर लेता है। तत्पश्चात वो कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होता है, और इस प्रकार वह अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम अनेक संत एवं उदार लोगों के लिए अत्यंत आकर्षक है। ये सारे पापों का संहार करने वाला है, और इतना शक्तिशाली है कि गूंगों के अतिरिक्त जो इसका उच्चारण नहीं कर सकते, अधम से अधम व्यक्ति, चंडाल तक के लिए सहज उपलब्ध है। कृष्ण का नाम मुक्ति के ऐश्वर्य का नियामक है, और यह कृष्ण से अभिन्न है। जीभ से नाम का स्पर्श करते ही तुरंत उसका प्रभाव पड़ता है। नाम कीर्तन दीक्षा पुण्य कर्म या दीक्षा के पूर्व पालन किए जाने वाले पूरे शर्या नियमों पर आश्रित नहीं है। पवित्र नाम इन सारे कार्यों की प्रतीक्षा नहीं करता, वह स्वयं में पर्याप्त है। सार यह है कि यद्यपि भगवान नाम स्वयं में पर्याप्त है, उसी दीक्षा पूरे शर्या विधि की अपेक्षा नहीं है, परंतु शुद्ध भगवान नाम जप की स्तर तक कलयुग के भौतिक कर्मशों से ग्रस्त व्यक्ति का पहुंचना केवल दीक्षा विधि द्वारा गुरु वरण करने से ही संभव है। दीक्षा के समय शिष्य गुरु को वचन देता है कि वह प्रतिदिन भगवान नाम का संख्या पूर्वक जप करेगा, नाम अपराधों से बचेगा और नियमों का पालन करेगा। दीक्षा के नियम शिष्य को शुद्ध नाम जप करने योग्य बनाते हैं। अतः ये शिष्य के हित में है कि वह अवश्य रूप से दीक्षा ग्रहण करे। नाम जप अपने आप में पूर्ण है, लेकिन कलयुग के लोग इतने कलमशग्रस्त हैं कि वो इस स्तर पर नहीं पहुंच सकते, जिसके लिए हेल्प चाहिए। हेल्पर कौन है, सहायक कौन है? आध्यात्मिक गुरु। उनकी कृपा से इस शुद्ध नाम जप के स्तर तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें प्रमाणी गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, प्रमाणी गुरु को सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर, शरणागति, जीवन भर हमारी गुरु के प्रति शरणागति रहे। कैसे बढ़ेगा ये शरणागति? क्या उपाय है कि हम जीवन भर गुरु के शरणागति, जैसे जैसे हमारा उम्र बीते, हमारा भक्ति का साल बीते, हमारा उत्साह कम ना हो। हम भक्ति में जब नए नए में आते हैं ना, बड़ा उत्साहित रहते हैं, बहुत कुछ अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम सब कुछ देख रहे होते हैं ना, वो एक अलग दुनिया, कितने प्यारे भक्त, कितना अच्छा शिक्षाएं। लेकिन इस्कॉन में आने के एक साल बाद, 2 साल, 5 साल बाद सब कुछ से हम फेमिलियर हो जाते हैं। गुरु से दीक्षा भी हो गया, भक्त लोग को जान गए, फिलोसफी भी जाने, हाँ कृष्ण भगवान है, सब हरे कृष्ण महाम सब कुछ जान गए, फिर हमारा उत्साह खत्म हो जाता है। बहुत खराब सिम्टम होता है ऐसा। तो हम हमारी शरणागति, जो गुरु के प्रति शरणागति स्टार्टिंग में रहती है, अच्छा लगता है, हमारे नए नए गुरु बन रहे हैं, नई नई सेवा है, नया नया दीक्षा हुआ है, उस समय के रहते ना फीका पड़ जाता है, गुरु के प्रति प्रेम घटने लगता है, और सेवा भी ठीक है, गुरु आ गए कभी हमारी जगह तो हम चले जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, हो गया। ये सब अच्छा सिम्टम नहीं है हमारी भक्ति के लिए। क्या करे कि हमारा बहुत बड़ा रहे शरणागति आध्यात्मिक गुरु के लिए? क्या कर सकते हैं? क्या उपाय है कि हमारी जैसे जैसे समय बीते, गुरु के प्रति शरणागति प्रेम बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे? क्या है उपाय? तो इसके लिए उपाय है, हमें ऐसे भक्तों का संगति करना चाहिए जो गुरु के प्रति बहुत शरणागत है। गुरु सेवी भक्त, गुरु प्रेमी भक्तों का हमें संगति करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, उनकी सेवा में तल्लीन रहना चाहिए। इससे गुरु के प्रति आसक्ति प्रेम बढ़ेगा। तो सबसे बड़े गुरु भक्त लोग तो हमारे आचार्य लोग हैं। सारे आचार्य में उनकी गुरु भक्ति कॉमन है। तभी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य षड गोस्वामी और शील प्रभुपाद बड़े बड़े गुरु भक्त हैं ये लोग, है ना। क्या सेवा किया इन आचार्यों ने अपने गुरुओं की, जीवन समर्पित किया पूरा तरीके से, जीवन प्राण उनके गुरु की आज्ञा रहा।
हमेशा इन आचार्यों के बारे में श्रवण करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, उनका जिन लोगों ने प्रभुपाद का सेवा किया उनसे श्रवण करना चाहिए। वो तो हमारे डायरेक्ट आध्यात्मिक गुरु है, जिन्होंने प्रभुपाद के लिए जीवन समर्पित किया। तो आध्यात्मिक गुरु का हम सेवा करेंगे, उनसे श्रवण करेंगे तो बहुत बड़ा हमारा गुरु भक्ति बढ़ेगा। और आध्यात्मिक गुरु की भक्ति और कैसे बढ़ती है? आध्यात्मिक गुरु के शिष्य लोगों में से जिन लोगों जो शरणागत शिष्य है, आध्यात्मिक गुरु के जो प्रेमी भक्त शिष्य है, उनके हम संगति करेंगे ना, तो हमें गुरु का ग्लोरिफिकेशन बताएंगे। गुरु के हम उनका निजी जीवनों से भी देखेंगे किस तरह से ये भक्त गुरु की सेवा में जीवन अर्पित किए हैं, किस तरह से इनका प्रेम बढ़ रहा है, इनकी सेवा में कमी नहीं आई है, समय बढ़ रहा है, इनकी सेवा भी बढ़ रही है, इनका गुरु के प्रति समर्पण बढ़ रहा है। और क्या ये मासूम बच्चे की तरह बिल्कुल जैसे आज ही इनकी दीक्षा हुई, इतना उत्साह है, ऐसी सेवा कर रहे हैं। ऐसे भक्तों को हम जब शरणागति करेंगे, ऐसे भक्तों से सुनेंगे, ऐसे भक्तों की सेवा में लगेंगे, तो हमारे गुरु का प्रति प्रेम ना कभी भी कम नहीं होने वाला है, कम नहीं होने वाला है। कि ये हमें करना है ना। श्रील प्रभुपाद, पूर्ववर्ती आचार्य और प्रामाणिक गुरु के जो वर्तमान जो शिष्य लोग हैं समर्पित, ऐसे लोगों की संगति में रहने से निरंतर बढ़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रभुपाद भी कहते थे अपने शिष्यों को, गुरु महाराज भी कहते हैं, आप हमसे कितना प्रेम करते हैं कैसे पता चलेगा? प्रभुपाद कहते हैं, मेरे जाने के बाद आप सब शिष्य लोग आपस में कैसे रहोगे, आपस में सब लोग लव ट्रस्ट कोऑपरेशन के साथ, इससे पता चलेगा कि मेरे से कितना प्रेम करते हो आप सब। तो प्रभुपाद जी बहुत बड़ा बना के गए इस्कॉन पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड। तो हमारे गुरु महाराज लोग बहुत अच्छे से संभाले हैं, अब जाके इतना बढ़ पाया है, चल रहा है। तो हमारे गुरु के लिए, प्रभुपाद के लिए क्या प्रेम है, कैसे भावना व्यक्त करेंगे कि हमें भी इसको बहुत अच्छी तरीके से आगे संभालना है। प्रेम, विश्वास, समर्पण सभी हमारे गॉड ब्रदर्स में, उसके बाद सभी इस्कॉन के दूसरे लोगों में, दूसरे गुरु के शिष्यों में, उसके बाद दूसरे गुरुओं में, उसके बाद पूरा इस्कॉन, फिर पूरा दुनिया में। यह हमें करना है, ये हमारा लक्ष्य। तो फिर हम हमारे गुरु को प्रेम करते हैं, बस गुरु को प्रेम करें। और उसके बाद गुरु के जो शिष्य है, गुरु के शिष्यों का हम जो शरणागत शिष्य है, भक्त है, उसको हम वो कर दे, मतलब गुरु की सेवा करें लेकिन शिष्य का कोई सेवा न करे, शिष्य को हम वो तू बिल्कुल एकदम तिरस्कार कर दे, ऐसा गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। गुरु जैसे कृष्ण मतलब उनका पार्षद, गुरु मतलब उनके भी भक्त लोग, तो हरि भक्त संघान है ना। इस प्रकार से हमें गुरु का सेवा करना है, प्लस गुरु का शिष्य का भी सेवा करना है, गुरु का भक्तों का भी सेवा करना है। था एक साथ, गुरु कभी अकेले नहीं होते, गुरु भी अपने पार्षदों के साथ, सांग पांगा सुपार्षदम, चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, प्रभुपाद अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, गुरु भी अपने पार्षदों के साथ। यू कैन नॉट सेपरेट गुरु एंड हिज डिसाइपल्स, गुरु और उनके शिष्यों को अलग नहीं कर सकते। इसलिए हमारा धर्म है सेवा का धर्म। गोपीर भर्तु पद कमल्यो दास दासानुदास, गोपियों के भरण करने वाले भगवान कृष्ण के दासों के अनलिमिटेड टाइम दास हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भक्ति में। तो गुरु हमें यह सिखाते हैं, तो सबका सेवा करेंगे हम जीवन भर और जन्मों जन्मों तक। ये हमारा गुरु से कांटेक्ट है। चक्षुदान दिलो जयी जन्मे जन्मे प्रभु से। तो हमें सेवक बनाने के लिए गुरु, हमें मालिक नहीं बनना, बॉस, आई एम बॉस ऑल आर दास, ऐसा नहीं, आई एम दास ऑफ ऑल, मैं सबका दास हूँ, है ना। यह हमें करना, गुरु हमें यह सिखाते हैं, है ना। सबका सेवा करना चाहिए, दासो अस्मि, मैं सबका दास हूँ, है ना, यह करना चाहिए। तो गुरु के ना एक अच्छा पुत्र कौन होता है? जो अपने पिताजी का कंधे का भार उठा ले। पिताजी बूढ़े हो गए हैं तो पिताजी को बोले, पिताजी बहुत आप कर चुके, अभी मैं भार संभालता हूँ, अब रेस्ट कीजिए पिताजी, मैं संभाल लूंगा। तो गुरु के ऊपर ना बहुत बड़ा भार है, पूरी गुरु परंपरा से प्रचार करने का भार आया है, बहुत जोर लग रहा है गुरु के कंधों पर। बिना गुरु रुके हुए पूरा दुनिया में लगातार प्रचार कर रहे हैं, रेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। इतना बूढ़े हैं, 78 ईयर हो गए गुरु महाराज, लगातार एक दिन भी, चलो आज कोई प्रचार नहीं, आज सोएंगे, आज आराम से रेस्ट करेंगे। हम एक दिन कहीं जाते थकते हैं, सोते हैं 3 दिनों तक, लगातार कंटिन्यूअस यात्रा, कंटिन्यूअस बुक राइटिंग, कंटिन्यूअस भक्तों से डीलिंग। हमारे गुरु महाराज कितने दयालु है, एक एक भक्तों के साथ डीलिंग करते हैं, कितना समय निकालते हैं, कितना ब्लड दिया है, गैलेंस ऑफ गैलेंस ब्लड लगाया तब जाके एक भक्त बनता है। और ऐसे जो हमारे गुरु महाराज ने बनाया है उसको हमें मेंटेन करना है, बढ़ाना है।
और उनको बोलना चाहिए कि ठीक है, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप चिंता मत करिएगा, हम लोग संभालेंगे, हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसको चलने देंगे, परंपरा आगे बढ़ेगी। ये हमारे लोग का धर्म है, हमारे गुरु महाराज की शरणागति है, ये करना चाहिए हम। तो एक शिष्य का धर्म है। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो इससे हमारे गुरु बहुत प्रसन्न, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, कृष्ण बहुत प्रसन्न। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे शिष्यों के लिए ना कृष्ण हैंडपैक बन जाते हैं। जैसे गुरु महाराज कहते हैं हैंडपैक हस्बैंड, पत्नी अपने पति को ना घुमा के रखते अपने इशारों पर। ऐसे जो गुरु का शिष्य होगा ना शरणागत, ऐसे शिष्यों के लिए कृष्ण हैंडपैक भगवान बन के रहेंगे। गुरु महाराज कहते हैं ऐसा शिष्य कृष्ण को अपने जेब में जेब में रख के घूमेगा। जब ऐसे शिष्यों के कृष्ण जेब में घूमेंगे, जेब में आ जाएंगे कृष्ण अपने खिस्से में। गुरु महाराज बोलते हैं अपने खिस्से में घुमा के, खिस्से में रख के घुमाता है कृष्ण को ऐसा शिष्य। कृष्ण ऐसे शिष्यों के गुलाम बन जाते, गुलाम बनते हैं। जैसे ईश्वरपुरी जी ने माधवेंद्रपुरी जी का बड़ा सेवा किया, इतना सेवा किया, भगवान रेडी बन गए, बोले मैं इसका ऋण कैसे उतारूंगा, इतना मेरे शुद्ध भक्त का सेवा कर दिया, मुझे करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन ईश्वरपुरी जी का शिष्य बने कि मैं गुरु महाराज इनको बनाता हूँ, इतना सेवा किया मेरे गुरु महाराज का, मैं ऋणी हूँ, ऋण नहीं उतार सकता, अपार है हम, मैं ऋण नहीं उतार पाऊंगा। इतना कोई सेवा कर दे, भगवान ऋणी बन जाते हैं। भगवान इतना भार चढ़ता है, भगवान ऐसे शिष्यों का वो ऋण नहीं हो सकते, ऋण नहीं उतार सकते। तो इसलिए हमें इतना सेवा करना चाहिए हमारे गुरु के लिए, इतना सेवा करना चाहिए भगवान भी हमें देखने लग जाए क्या क्या शिष्य है, क्या भक्त है, ये कितना प्रेम है। ऐसा प्रेम करना चाहिए हमारे गुरु से, फॉल इन लव विद गुरु, गुरु को प्यार करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। और प्रेम मतलब सेवा करना चाहिए, अहंकार रहित होके। तो ये हमारा धर्म है। और थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बड़ा भाग्य है, हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, कुछ कमी नहीं है हमारे भाग्य में। तो ये जो हम इस सुंदर संप्रदाय में दीक्षा ले रहे हैं, हमारे गुरु कितने सुंदर है, और एक एक नहीं दो प्रभुपाद के शिष्य और ये हमारे दीक्षा होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। तो आप हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पहले तो मैं क्षमा मांग रही हूँ, बहुत मैंने आज गलती की है। मेरे कुछ इसमें इशू था नेट में, इसलिए मेरी कल भी क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पाई। मैं बहुत लेट क्लास ज्वाइन कर पाई थी और आज भी मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। और मैंने फोन किया कि आज क्लास तो शुरू नहीं हो रही है क्या, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ पहले तो है। और प्रभु जी आपने आज बहुत अच्छा ये बताया कि हम गुरु के से मतलब हम गुरु के प्रति आई एग्री, आई एक्सेप्ट और आई फॉलो। ये प्रभु जी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी, बोलिए माता जी, प्लीज बोलिए। तो ये आई एग्री, आई एक्सेप्ट, आई फॉलो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये हम ये अपने जीवन में अपना ले तो फिर सब कुछ प्रभु सब कुछ मतलब गुरु हमें सब कुछ दे सकते हैं। और हमें मतलब अहंकार रहित होकर गुरु के प्रति सेवा, समर्पण और शरणागति रखेंगे, तभी हमारा उद्धार है ना। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छा प्रसंग बताया। और प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ब्रिज किशोर। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी किशोर प्रभु जी, आप बोल लीजिए पहले प्लीज। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, आपके चरणों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें एक छोटी सी मतलब आपसे राय लेना है, कैसे मेरे को जो ये बुक से लेक्चर हो रहा है ना प्रभु जी, गुरु शिष्य और दीक्षा, ये बुक मेरे को मतलब प्राप्त करना है, कैसे मेरे पास आएगा? मैं दिल्ली में था तो एक प्रभु जी बोले थे देने के लिए, बट बाद में दे नहीं पाए। मैं गाँव आ गया अपने बिहार, अभी मैं घर पे हूँ। और तो प्रभु जी बोले कि ठीक है, मैं आपके लिए मैं राधिका माता से कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, आपको बुक कैसे मिल जाएगी, आपको बुक मिल जाएगी। माता जी से बात किया था पहले, तो माता जी बताए थे, वही प्रभु जी का नंबर दिए थे। बस मैं आने का तो हो सकता है तो अच्छा है। ठीक है जी, उसका लक्ष्मी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन। जी प्रभु जी।
और भी प्रश्न है? करके मेरे को कोऑर्डिनेट करे कोई भी भक्त के माध्यम से हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि और ज्यादा अच्छा से तैयारी मैं करूंगा, लेक्चर ही सुन पाता हूँ ना। जी बिल्कुल प्रभु जी, आप तक बहुत पहुँचवाते हैं, बात करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए प्लीज। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी गुरु सॉरी एक मिनट हमारे हेलो हरे कृष्णा। हाँ माता जी, बोलिए बोलिए। क्या है ना नियर वाइज है तो ट्रेन बहुत निकलती है इसलिए। प्रभु जी इन्होंने जो ब्रज किशोरी कौन है प्रभु जी, इनके पास बुक्स नहीं है, इनको मैं पीडीएफ भेज सकती हूँ? जो प्रभु हमारे गुरु महाराज की जो बुक्स है गुरु एंड शिष्य प्राप्त नहीं कर सकते, पर जैसे भी हो सके आप प्राप्त कर लीजिए। नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश तो मैं आपको पीडीएफ दे सकती हूँ, आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा के आप पढ़ सकते हो। पहला ये कर सकती हूँ मैं इनके लिए क्या? माता जी, मैं ना राधिका माँ से कोऑर्डिनेट कर लूंगा। आप लोग ना क्लास के संबंध में कोई प्रश्न हो वही पूछा करिए, है ना। तो अब ठीक है, बाकी इसके लिए आपके मेंटर से या फिर दीक्षा टीम से पूछना चाहिए। इससे ना क्लास का टाइम कम होता है ना, तो टाइम जाता है। क्लास में केवल क्लास के रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहिए। थैंक यू। कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, आज मेरा पहला दिन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सॉरी प्रभु जी, आज मैंने क्लास अटेंड किया, आपका लेक्चर सुन के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। यस माता जी, बोलिए प्लीज। यस माता जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी कल और परसों का जो मेरा फोन खराब हो गया था तो मेरा अटेंडेंस लग गया कि नहीं? ये आप अचिन गोविंद प्रभु जी से पूछेंगे, है ना। आपने ना इसमें बस वही प्रश्न पूछिए जो क्लास के संबंध में है। बाकी बुक से रिलेटेड या कोई और तरह का अटेंडेंस वाला, ये सब आप दीक्षा टीम में, आप जो दीक्षा ग्रुप में ऐड हुए हैं ना, उसमें जो एडमिन है उनसे आप पूछेंगे, ठीक है। इस क्लास से संबंध में कोई प्रश्न तो पूछिए, अभी हमारे पास 2 मिनट है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रभु जी मैं ये जैसे आपने बताया कि हमें जैसे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन जैसे हम तो चाहते हैं कि हम बिल्कुल आज्ञा का पालन करें, लेकिन हम इंसान सारे सिस्टम ऐसे हो गए, मतलब किसी परिवार की वजह से, जैसे अभी मैंने गुरु महाराज जी से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि आप अभी मतलब मिल सकते हो, आ सकते हो। तो प्रभु जी मैं जाना चाहती हूँ लेकिन परिवार वाले नहीं जाने देंगे, तो ऐसे में क्या करें? ये अवज्ञा हो गया, आज्ञा का पालन नहीं हुआ, तो ऐसे में हम क्या अच्छा, करें? मतलब हमारी तो चलती नहीं। नहीं आप चिंता मत करिए। गुरु महाराज सबसे बड़ी शिक्षा देते हैं, डोंट रॉक योर बोट। अपने नाव को तोड़ो मत। परिवार को लेके साथ नहीं चलेंगे तो भक्ति करने में वो समस्या कर देंगे। जो कर रहे हैं वो भी छुड़वा देंगे, माला भी छुड़वा देंगे, सब कुछ छुड़वा देंगे। तो इसलिए परिवार वालों को खुश करते हुए, क्योंकि आप घर पे हैं और माता जी हैं, तो परिवार को, पत्नी पति को और सास ससुर को, बच्चों को खुश करते हुए जितना बन पड़ता है उतना करिए, कि कोई गुरु अवज्ञा नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी जी पर्सनल जो कुछ भी। यस यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो आपने दंडवत प्रणाम, आपने जो ये बताया है पुनर्सेवा के बारे में, उस पर प्रभु जी एक बार और प्रकाश डालें। पुनश्चर्या कार्यों को कैसे हम संपन्न करें? पुनश्चर्या का मतलब होता है प्रभु जी बेसिकली 5 चीजें। दीक्षा के समय आध्यात्मिक गुरुओं में ड्यूटी वर्शिप, अर्चा विग्रह की सेवा में लगाते हैं, मंत्र जप करना सिखाते हैं, तर्पण करना सिखाते हैं, यज्ञ करना सिखाते हैं। यज्ञ मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप इत्यादि, और वैष्णवों को सेवा करना, उनको भोजन करना इत्यादि। ये 5 कर्मों में लगाते हैं, इसलिए ये विधि कहलाती है पुनश्चर्या विधि। ठीक है प्रभु जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
ओके, और कोई प्रश्न है? एक प्रश्न और लेंगे, टाइम हमारा ओवर हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, आवाज आ रही है? यस यस, प्लीज बोलिए प्रभु जी। आपके प्रवचन सुन के बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। आपने बहुत अच्छा गुरु के बारे में बताए हैं, और शिष्य को समर्पण उसी प्रकार होना चाहिए जिस तरह कैसे श्री कृष्ण भगवान के आगे अर्जुन जो समर्पण कर दिए, बाद में जाकर के बहुत सा चीज उन्होंने पूछे, उनके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आया, बाद में जाकर के फिर उनको समर्पण कर दिया। और उनका लक्ष्य, वो ऐसे लक्ष्य वाले थे जो कि वो सर्वश्रेष्ठ जब तक वो किसी चीज में प्राप्त नहीं करते थे, इसलिए वो निद्रा को भी जीत लिए थे। वो सर्वश्रेष्ठ जब तक ले नहीं होते थे किसी चीज में, तब तक ले उसमें लगे रहते थे लगन के साथ। यही मेरा काम है कि शिष्य को भी अपने गुरु के प्रति, अपने प्रभु के प्रति ऐसे लगन होना चाहिए। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, तो टाइम ओवर हो गया नित्य भागवत सेवा का, टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो श्यामनंद प्रभु जी क्लास को ओवर करेगा फिर, अगर धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु, प्लीज हरि बोल। हरे कृष्ण। यस प्रभु। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद।